और हमें शासन प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं है। ये लोग हमारे साथ कभी भी कुछ कर देंगे। ये उनके साथ दे रहे हैं जो अन्य कर रहे हैं, हमारे अपनी वर्दी का गलत उपयोग कर रहा है। जो किस आपको धुमा देवी जी मैं धुमा देवी बोलना चाहूँगा घेरा गाँव में ना मेरी ज़मीन खरीद करी है कब नहीं दिलाओ करी और दाखला भी चल गया और तभी मैं ज़मीन मतलब परेशान करना ज़मीन में मुझे आने दिया। पता चला जब हम मैं कृषि सिद्ध भूमि में गई, इसने मेरे साथ मार पिटाई की, अन्य चीज़ों में छेड़ा, तो मैंने रिपोर्ट किया है। मैं इतनी परेशान हूँ कि पीड़ित हो रही हूँ कि मुझे डिप्रेशन से हो रखा है और मेरे मानसिक रूप से भी मेरा दिमाग कुछ भी वो नहीं हो रहा। अब मुझे कुछ होगा, मेरे परिवार को कुछ होगा तो ये शासन प्रशासन पटवारी जो भी हैं और ये जिम्मेदार हैं। और जी उन्होंने यही किया था, कभी बोलते पैसे खा रहे, ये खा रहे, जबकि हमें कोई शौक नहीं है कि हम अपनी ज़मीन के लिए इनके चक्कर काटे शासन प्रशासन के उसमें। क्योंकि इससे हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ मैं कि मेरी हक की ज़मीन ये दिला जाए और जो ये गलत वर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके सख्त कार्रवाई। तो यहाँ के जो जिन अधिकारियों से हमने संपर्क करने की कोशिश की है वो सूची में आप सभी के सामने रख रही हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो बात की थी, यहाँ के जो एसडीएम है, यहाँ के एसडीएम चतर सिंह चौहान जी हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। कांटेक्ट नंबर भी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ के जो एसडीएम है उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की है, उनके द्वारा कोई रिप्लाई नहीं मिला है। उसके बाद यहाँ के यमकेश्वर विधानसभा के जो पीआरओ हैं, रेणु बिष्ट जी के पीआरओ हैं, उनके साथ भी हमारी ये बात हुई है। उनके द्वारा भी इस तरीके का रिप्लाई मिला है कि मैडम अभी बिजी हैं और उनसे कोई बात नहीं हो पा रही है, वो फोन उठाने के लिए राजी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने जो यहाँ के एलआईयू है, जो यहाँ की टीम है, उनके द्वारा भी हमें डीएम मैडम का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं दिया गया। उनके द्वारा भी जो है टाल मटोली का काम किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो एमएलए हैं, उनको भी हमने कॉल करने की कोशिश की है, लेकिन वो कॉल जो उनके पीआरओ उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये कॉल हमें फॉरवर्ड हो रही है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर एसआई अरविंद कुमार जी के साथ भी हमारी बात हुई है। तो उनका भी काम यह है कि आप जो है संबंधित जो अधिकारी हैं, जो जांच करते हैं, उनसे कांटेक्ट कीजिए। मैडम आपका परिचय जानना चाहूंगी मैं कुमारी ममता बोल रही हूँ, ग्राम घैला गाँव और पोस्ट है हमारी पोखरी, तहसील है विथानी। ये हमारा ज़मीन का संबंध है इसमें, क्योंकि हमने नारदा देवी से ये ज़मीन खरीद रखी है। श्रीमती धुमा देवी ने श्रीमती मेरी माता जी हैं, श्रीमती धुमा देवी, क्योंकि विवाद हो रहा है इस ज़मीन में। हमने खरीद कर रखी है, रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, सब कुछ है हमारे नाम, फिर भी हमें तहसील वाले या अन्य तहसील थाना जो भी है ये हमें गुमराह कर रहे हैं। हमारे पास सारे प्रूफ है, रेणु बिष्ट तक ये संज्ञान में जा चुकी है। ये कागज़ संज्ञान में हमने डाल रखा है कि हमारी रजिस्ट्री है, सब कुछ। फिर भी दूसरा यशपाल सिंह का लड़का पंकज जो होम गार्ड में है, अपनी वर्दी का जो गलत उपयोग कर रहा है, दूसरों की, हमारे गरीब परिवार से वो हमारी हक की ज़मीन छीन रहा है। जबकि हमारी ज़मीन, हमें अपने खरीद की ज़मीन पे हम अपनी ज़मीन नहीं ले पा रहे उनसे। वो हम जब हम अपनी ज़मीन में जाते हैं हमारे साथ मार पिटाई करते और बार बार हमें परेशान कर रहे हैं। हमें कभी चक्कर लगा रहे तहसील के, कभी थाने के, कभी किसी चीज़ में भी परेशान हो रखे हैं हम। सबसे पहले तो मैम आप ये बताइए कि जमीन का विवाद शुरू कैसे हुआ है, क्या कारण रहे होंगे? ये ज़मीन हमने खरीद कर रखी है और ये हमें अपने ज़मीन में नहीं आने देता है, क्योंकि ये बोलता है बार बार कि तुम्हारी ज़मीन नहीं है। ये हमें साबित किया गया कि जब हमारे नाम पे, मेरी मम्मी के नाम पे रजिस्ट्री हो चुकी थी, तब मैं तहसीलदार मैडम ने बोला तुम्हारे पास कागज़ क्या है, तब उसने ये फर्जी स्टाम्प साबित किया कि ये फर्जी कागज़ है हमारे पास। अच्छा, ये इसकी जांच किसने की है कि ये स्टाम्प फर्जी है? जी तहसीलदार मैडम थी उस टाइम। जी उन्होंने ये फर्जी साबित किया कि और कुछ भी कागज़ नहीं है इनके पास, तब हमारे नाम पे दाखिल खारिज जो अन्य चीज़ हुआ। अच्छा, दाखिल तब आपके नाम पे खारिज हो गया जब उन्हें पता लगा जांच में कि ये जो स्टाम्प है ये फर्जी बनाया गया है। जी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर जी। और फर्जी जो कानून को गुमराह करने की कोशिश की गई है, जी जी तो इस पर आपका क्या कहना है? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें जितना पीड़ित किया जा रहा है, बार बार परेशान किया जा रहा है, हमारी ज़मीन हमें हक दिला दो। और हमें शासन प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं है। ये लोग हमारे साथ कभी भी कुछ कर देंगे। ये उनके साथ दे रहे हैं जो
अन्य कर रहा है, अपनी वर्दी का गलत उपयोग कर रहा है जो। अच्छा, जो आरोपी आप बता रहे हैं, आप उनका जी। नाम और उनका व्यवसाय हमें बता सकते हैं? जी, जी। पंकज होमगार्ड में जो एसडीएम सर के साथ में ड्राइवर था, चतर सिंह चौहान। जी, अब मैं चतर सिंह चौहान सर के पास भी गई कि तुमने ये नोटिस क्यों भेजा हमारे लिए। 26 तारीख मेरी मम्मी आई और 28 तारीख इन्होंने हमारे घर में नोटिस भेज दिया। क्यों भेजा? क्योंकि सारी साजिश, सारे डिपार्टमेंट इसके साथ में शासन प्रशासन मिल रखा है। ये कुछ मतलब ये गलत उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके इस लड़के का साथ दे रहे हैं वो, जहाँ पे ये बस यहाँ जहाँ पे ये है भी, वो भी इसकी कब्जे की ज़मीन है। अच्छा, आपके आरोप हैं कि जो प्रशासन है, जो उच्च अधिकारी भी बैठे जी, हुए जी, हैं, जी। वो कहीं न कहीं जो है, ये जो आरोपी है, उनका जी, साथ देने का प्रयास कर जी, रहे जी, हैं। दे रखे हैं वो। इनका प्रयास, इनका साथ दे रहे हो। जहाँ पे ये बस भी रखा है वहाँ पे भी इसने कब्जा कर रखा है किसी की ज़मीन। पर हमारी ज़मीन हमें मिल जाए, मुझे किसी से वो नहीं है। मेरी ज़मीन ये बार-बार कब्जा कर रहा है। क्या आरोपी पहले भी आपकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर जी, चुके हैं? जी, हाँ, तब हमें पता चला जब मैं कृषि से तो भूमि में गई, इसने मेरे साथ मार-पिटाई की, अन्य चीज़ों में छेड़ा। तब मैंने रिपोर्ट किया है। मैं इतनी परेशान हूँ कि पीड़ित हो रही हूँ कि मुझे डिप्रेशन सी हो रखा है और मेरे मानसिक रूप से भी मेरा दिमाग कुछ भी वो नहीं हो रहा। अब मुझे कुछ होगा, मेरे परिवार को कुछ होगा तो ये शासन प्रशासन, पटवारी जो भी हैं और एसडीएम ये ज़िम्मेदार हैं, और ये पंकज है, यशपाल सिंह, इसके पूरे परिवार जिम्मेदार होगा। श्रीमती उषा देवी ने भी मेरे साथ अभद्रता व्यवहार किया। इसने मारा मुझे उल्टी दांती से, क्योंकि इसलिए हमारा ये अपने होमगार्ड की वर्दी का उससे इसकी पावर बढ़ रखी है। जो शासन प्रशासन है इसका साथ दे रहे हैं। जी, आपको और कब पता चला कि आपकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है? क्या हुआ था उस समय? मैं अपने ज़मीन में कृषिता भूमि में गई, और कृषिता भूमि में जाने वक्त इन्होंने मेरे साथ मार पिटाई की, और मैं गई वहाँ पे तो भी इसकी मम्मी है, इसकी मम्मी ने मेरे बाल बूल खींचे, और इस यशपाल सिंह का जो लड़का पंकज, उसने मेरे यहाँ पे ऐसे पकड़ के तब ऊपर बैठा, तब उसने मार पिटाई। जैसे मैं वीडियो बनाती, उसकी माँ ने मेरे फ़ोन छीन दिया था। मैं अकेली लड़की क्या करती, अकेले घर हमारा, अकेले जगह में, ये लोग कभी भी हमें मार सकते हैं। मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है। क्या आरोपी अभी आपको धमका रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि शिकायत वापस ले लें? जी, जी। किस तरीके से? जी, हमारे प्रत्येक दिन में नोटिस आ रहा है, घर में नोटिस आ रहा है कि ज़मीन छोड़ दो। हमें कहीं से भी कहीं टॉर्चर किया जा रहा है। जब उनके पास कोई कागज़ ही नहीं, तो हमें ये बार बार पीड़ित कर रहे हैं। अच्छा, आपकी जो माताजी हैं, जी, उनका क्या मतलब, वो जब कोर्ट में गए हैं, जी, तमाम दफ्तरों में गए हैं, जी। तो उनको वहाँ से किस प्रकार का व्यवहार उनको देखने को मिला? जी, वो मेरी माताजी अनपढ़ हैं, मेरी मम्मी को कुछ नहीं पता। वहाँ पे जाके बोलते हैं, जो पेशकार हैं वो बोलते हैं साइन करो। उन्होंने परसों 26 तारीख बोले कि चलो तुम्हारी फाइल बहस पे लग गई है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपकी जो माताजी हैं, वो जी, अनपढ़ हैं, जी। तो वो साइन करते हैं या अंगूठा लगाते हैं? अंगूठा लगाते हो, अच्छा। अंगूठा छाप है। तो 26 तारीख जब मेरी मम्मी वहाँ पे गई, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी अब कोई फाइल नहीं है, तुम पे कोई केस नहीं है। उसके बाद 28 तारीख इन्होंने हमको हमारे लिए नोटिस भेज दिया, क्योंकि कहीं न कहीं उस टाइम पंकज की वहाँ पे ड्यूटी थी। इसे पता है कि सारे सारे लोग इसी के साथ साथ दे रहे हैं। जी। जी। क्या आपको अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर डर सा लग रहा है जी, कुछ? बहुत लग रहा है। मैं अकेली रहती हूँ, कभी मेरे परिवार भी अकेला, मेरी माँ विधवा औरत है, और मेरी माँ विधवा अकेले, हमें कहीं पे कहीं भी काम हो जाए, लोग अलग-अलग से चीज़ बोल रहे हैं हमारे कि तुम्हारे कोर्ट कचहरी का चक्कर हो रहा है, जबकि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हमें अलग-अलग बातें सुनने को मिल रहे हैं। कल कुछ भी होगा हमारे साथ में, तो ये शासन प्रशासन ज़िम्मेदार होगा और इसके परिवार ज़िम्मेदार होगा। मेरे परिवार से ये सारा ज़िम्मेदारी ये लोग उठाएँगे हमारा। अच्छा, अब आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखती हैं? आपकी क्या मांग रही है उनसे? मेरी मांग ये है कि मुझे या तो मेरी ज़मीन छुड़ा के भी दे दो, और मुझे न्याय दिला दो, और ये जितना मेरा ये खर्चा हो रखा है, इसका जिम्मेदार ये लोग हैं जो मुझे बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। मेरी इतनी अहमियत नहीं है कि मैं इतना खर्चा लगा दूं कि मैंने अपने कुछ ज़मीन से किसी से उधार लेके जो भी हुआ, हमने जो भी किया अपना खर्चा, घर मुश्किल से कुछ भाई लोग भी दे देते हैं। हमारी इतनी जॉब वगैरह नहीं है कि जो हम ये कोर्ट कचहरी का चक्कर काट दे, और इन्होंने बार बार टॉर्चर कर कर के हमें बहुत परेशान कर रखा है। एक वर्दी होने के नाते इसे ये डर नहीं कि वर्दी में हर चीज़ में कौन सा वो रूल हो जाते हैं। किसी को बार बार पीड़ित करते करते मेरे पिताजी ने, इसलिए मेरे भाई लिखे पढ़े इतने नहीं हैं कि जो
इन्हें कुछ बोल सकें या कुछ ये तो कभी भी हमारे साथ गलत भी कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं ये मेरे भाई के साथ में। अगर हाँ जी वो हाल से भी किया इन्होंने, वो तो हमने चलो कोई बात नहीं, जब इन्होंने कभी ये मेरे को बोलते कि तूने धंधा कर रखा है, कभी ये कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, हर चीज़ में ये मुझे। अच्छा, जब उन्होंने आपको इस तरीके के भाषा का प्रयोग किया तो जी, आपने जी। इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? किया मैंने, इन्होंने माफ़ीनामा मांगा कि हम कुछ नहीं करेंगे, फिर इसी तरह से फिर हमें टॉर्चर कर रहे हैं, मेरी अच्छा, एक ज़मीन बार छीन दे। माफीनामा बनवाने के बाद भी दोबारा उनकी वजह से, उनकी तरफ से जी। आपके साथ ऐसा व्यवहार दोबारा से किया जाता है? दोबारा हो रहा है हमारे हम पे ये दोबारा टॉर्चर किया जा रहा है हमें अच्छा, बार ये बार। कब की बात है जब दोबारा उन्होंने आपके साथ इस तरीके की हरकत की है? 2022 में। अच्छा, जी, इन्होंने यही किया था, कभी कभी बोलते पैसे खा रहे, ये खा रहे, जबकि हमें कोई शौक नहीं है कि हम अपनी ज़मीन के लिए इनके चक्कर काटे शासन प्रशासन के उसमें, क्योंकि इन्होंने ये लोग सारे मिल रखे हैं कि चाहे ये जो भी करे, जबकि कागज़ नहीं है इनके पास, तभी तो ये लोग हमारे बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। अच्छा, आप हमारे जो उच्चाधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, उनसे क्या गुहार लगाना चाहते हैं? उच्च अधिकारी से गुहार ये लगा रही मैं कि अभी तक हम जो ये फर्जी कागज़ बने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका कारण जानना चाह रही हूँ मैं। और जो मेरी मम्मी वहाँ पे बार बार 1/16 हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, जमानती हम क्यों लाए, जब हमारे ऊपर सारा कुछ कागज़ हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, तब भी हमें कार्रवाई बोल रहे हैं कि तुम जमानती लाओ। उसके पास एक फर्जी स्टाम्प में उसको जमानती उसे लाना चाहिए, ये चीज़ें हमें नहीं लाने चाहिए, हमारे पास तो सब चीज़ हैं, फिर भी हमें पीड़ित किया जा रहा है। क्या चाहिए आपको? धुमा देवी। जी, मैं धुमा देवी बोलना चाहूँ घेरा गाँव में ना जी। मेरी ज़मीन खरीद करे हैं, मतलब क्या बोला नहीं दिलाओ और रजिस्ट्री भी करी च और दाखला भी चल गया, और तभी मैं ज़मीन तब मतलब परेशान करना ज़मीन में मेरा आने देना। अच्छा, आप पढ़े लिखे भी छे ना? ना जी मैं पढ़े लिखे नहीं छूँ, मैं क्या बोला अंगूठा छाप से मैं अंगूठा लगाना छूँ मेरी, मतलब फिर मेरा ये घर भेज देना, अंगूठा लगवा देना बुलान से ना, अंगूठा लगवा देना घर भेज देना। अच्छा, के पर अंगूठा लगाना ना आपका क्या ये कागज पे? अब मैं तो पता नहीं के कागज में लगा था, नहीं लगान से ना बुलान कि तुम जाओ तुम्हारा अच्छा, साइन हो बताइए गई कि के ना, कागज में अंगूठा ना लगाना? नहीं बता ना, बिल्कुल नहीं बता ना। अच्छा, नहीं बताना। जाओ ना। से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ मैं कि मेरी हक की ज़मीन मुझे दिलाया जाए, और जो ये गलत वर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।